प्रदेश। पहले पगड़ी से मान सम्मान मैं गांव की तरफ से आज पूजा बेटी के मान सम्मान में पहुंचे आदरणीय दीपेंद्र जी हुड्डा राज सूरजभान जी से अनुरोध करूंगा सर धर्मेंद्र जी और सभी हमारे वरिष्ठ हैं दीपेंद्र कि जब जिसने ये एक ऐसी पार्टी जेजेपी पार्टी जिस पार्टी का जनाधार हरियाणा में समाप्त हो गया, जो धोखे की राजनीति का प्रतीक बन गई है पार्टी। इस पार्टी ने हर आदमी के साथ धोखा किया। इसने कहा कि बीजेपी को करो जमुना पार, फिर बना दी खट्टर की सरकार, अपने मतदाता के साथ विश्वासघात। इसने पार्टी ने कहा 5100 की बुढ़ापा पेंशन पर समझौता किया, बाद में बूढ़ों को आज 4.5 साल के बाद 5100 पेंशन आई नहीं, बड़े बूढ़ों के साथ विश्वासघात। फिर किसान आंदोलन में कहा ये मुकदमे तो वापस हो ही नहीं सकते। उसके एक हफ्ते के बाद प्रधानमंत्री ने वो जो अपना के तीनों कानून वापस ले लिए, कहा ये कानून तो वापस हो ही नहीं सकते। प्रधानमंत्री ने वापस ले लिए, किसान के साथ विश्वासघात। खिलाड़ी जब बैठी, हमारी बेटियां बैठी वहाँ पे अपनी इज्जत के लिए, तब अपनी बेटी का कह दिया कि बृजभूषण, और उसके बाद अपना बृजभूषण पे दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट दायर कर दी। उससे पहले इन्होंने अपने परिवार पार्टी के साथ किया, वो मैं नहीं कहना चाहता। कोई ऐसा वर्ग नहीं बचा जिनका इन्होंने धोखा नहीं दिया। हमारी लड़ाई इस बात की है, राजनीति में नैतिकता अनैतिकता की लड़ाई है। आज मैं कह रहा हूँ कि हम बीजेपी लड़ाई लड़ रहे हैं, कल जाके बीजेपी से रल जाएंगे तो क्या नैतिकता रहेगी। तो इनकी अब ये हरियाणा के को छोड़ के राजस्थान चले गए। हरियाणा में इनकी जो है लोगों ने साफ कर दिया कि हरियाणा में आने वाले समय में सफाया दिखाई दे रहा है इनको, इसीलिए राजस्थान गए। और राजस्थान के लोग भी समझदार हैं। राजस्थान के लोग भी ऐसे लोगों को जिन्होंने इस तरह से ये आप उनसे पूछो, ये हुड्डा साहब ये बात अपनी बता चुके हैं। ये 2019 में हुड्डा साहब का 2019 में जो चुनाव थे तब हुड्डा साहब ने इस बात की घोषणा करी थी कि कांग्रेस की सरकार बनेगी तो 4 डिप्टी सीएम बनेंगे। और हुड्डा साहब हमेशा एक ऐसे व्यक्ति हैं जो कहते हैं उस पर रहते हैं। 5 स्टेट में विधानसभा के चुनाव हैं, तो क्या माहौल है आपकी भी ड्यूटी? मुझे लगता है कि 5 स्टेट में से ज़्यादातर अधिकतर स्टेटों में, मेजॉरिटी स्टेटों में कांग्रेस की सरकार आई, मेरा ऐसा विश्वास है। वो आशीर्वाद देते हुए श्री रोहित दलाल की बात है। आदरणीय दीपेंद्र जी हुड्डा राज्यसभा सांसद प्रतीक पगड़ी। आदरणीय दीपेंद्र आपने भी 11,000 रुपए की धनराशि, बलराम कटवाल जी आपने 51,000 रुपए की धनराशि, रोहित दलाल जी की तरफ से 11,000 रुपए की धनराशि बेटी को देकर सम्मान। कबड्डी की टीम में मैं आपको बताना चाहता हूँ, हरियाणा से खेलने वाले खिलाड़ी कम, मगर हरियाणा के खिलाड़ी जो रेलवे सर्विसेज और राजस्थान पुलिस से खेल रहे थे वो हैं सारे कबड्डी की टीम में। और बाकी जगह बाकी खिलाड़ी भी कबड्डी की भी यहाँ पे कार्य। तो इसका कहने मतलब खेलों में राजनीति हो गई है, खेल के साथ राजनीति हो गई। खेल के साथ राजनीति ना करे सरकार। ये तो ऐसी सरकार है, जब हमारी बेटियां अपना मेडल बहाने की जा रही थी गंगा में, तो किसी सरकार के किसी मंत्री ने, मुख्यमंत्री ने, खेल मंत्री ने ये भी नहीं कहा कि आप मेडल मत बहाओ, आपको न्याय मिलेगा। तो न्याय मांग रही थी वो, कोई ये थोड़ी कह रही थी कि कोई, वो कह रही थी केवल न्याय का आश्वासन दे दो, हम अपना मेडल नहीं बहाएंगे। मगर न्याय का आश्वासन भी नहीं मिला। उन बेटियों को घसीटा गया दिल्ली की सड़कों पे जो ओलंपिक में मेडल लेके आई थी। क्या कसूर था उन बेटियों का? आज दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट अपनी दायर की है कि वो जो बृजभूषण था आरोपी, वो बृजभूषण आरोपी हर मौके पर उन बेटियों के साथ दुराचार करता था। तो उन बेटियों के क्या न्याय के लिए कोई नहीं खड़ा होगा देश में? क्या सरकार का फर्ज नहीं था ये कहने के लिए कि भाई उनको न्याय मिला हो आप हमने? तो ये तो ऐसा लगता है कि ये सरकार ऐसी है कि इसको हमारे देश प्रदेश के जो खिलाड़ी मेडल लेके आते हैं उन मेडलों से भी कुछ तकलीफ है, क्योंकि ये जब गंगा में मेडल बहाए जा रहे थे तब उनको रोकने के लिए भी एक बयान तक नहीं आया इनकी तरफ से। ये इस बात की हमें ठेस है, हमारे दिल पे इस बात की हमें तकलीफ है। ये हमारी लड़ाई है, खेलों में राजनीति ना हो, हर खिलाड़ी का मान सम्मान हो। जैसे मैंने कहा, हमने किसी की पृष्ठभूमि चेक नहीं करी। आज कितनों को नियुक्तियाँ मिली उनमें से कुछ बीजेपी में, कोई फर्क नहीं पड़ता। आज खिलाड़ी ने अगर मान सम्मान बढ़ाया देश का तो उनको खिलाड़ियों को उचित मान सम्मान दीजिए। बाकी जब स्टेट लागू, पहले किसी स्टेट में नहीं था, आज यूपी में लागू हो गया, वो भी तो बीजेपी की सरकार है। यहाँ क्यों बंद कर दिया आपने? ये बताएं मुख्यमंत्री। रोहित दलाल जी की तरफ से 11,000 रुपए की धनराशि बेटी को देकर सम्मान।